गूगल ट्रांसलेट एक जदीद मसनूई ज़हानत से चलने वाला ज़बान तर्जुमा निज़ाम है जिसने दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले इंसानों के दरमियान राब्ते के तरीके को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। ये सिर्फ एक आम तर्जुमा करने वाला आला नहीं, बल्कि एक ज़हीन निज़ाम है जो ज़बान को समझता है, इसके मानी को पहचानता है और फिर इसे दूसरी ज़बान में इस अंदाज़ में मुंतकिल करता है कि असल पैगाम बरकरार रहे। इस निज़ाम का बुनियादी मकसद ज़बान की दीवार को ख़त्म करना है ताकि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मुल्क या ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया के इल्म, मालूमात और लोगों से आसानी से जुड़ सके। आज के दौर में जहाँ दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, वहाँ ज़बान का फ़र्क एक बड़ी रुकावट हो सकता है, लेकिन इस निज़ाम ने इस रुकावट को कमज़ोर कर दिया है और मुख्तलिफ ज़बानों के दरमियान राब्ते को आसान बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद मसनूई ज़हानत और न्यूरल नेटवर्क पर है, जो इंसानी दिमाग की तर्ज पर सीखने और समझने की सलाहियत रखते हैं। ये निज़ाम लाखों करोड़ों जुमलों, किताबों, वेब सफ़ात और दस्तावेज़ात से सीखता है और फिर इन मालूमात की बुनियाद पर तर्जुमा करने की सलाहियत हासिल करता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ अल्फाज को तब्दील नहीं करता, बल्कि पूरे जुमले के मकसद और मानी को समझकर तर्जुमा करता है। यही वजह है कि जदीद दौर में इसके ज़रिए किया जाने वाला तर्जुमा पहले के मुकाबले में ज़्यादा कुदरती और दुरुस्त होता है। जब ये निज़ाम पहली बार मुतारिफ़ हुआ तो ये सिर्फ एक बुनियादी तर्जुमा फराहम करता था और अक्सर जुमलों का अंदाज़ अजीब या गैर फितरी होता था। लेकिन वक्त के साथ जब न्यूरल मशीन तर्जुमा निज़ाम मुतारिफ़ हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब ये निज़ाम पूरे जुमले को एक साथ देखता है, इसके सयाक़ व सबाक़ को समझता है और फिर ऐसा तर्जुमा फराहम करता है जो इंसानी अंदाज के करीब होता है। इस निज़ाम की एक अहम ख़ुसूसियत यह है कि यह सिर्फ तहरीरी मतन तक महदूद नहीं, बल्कि आवाज़, तस्वीर और मुकम्मल दस्तावेज़ात का भी तर्जुमा कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी दूसरी ज़बान में लिखी हुई किताब, साइन बोर्ड या दस्तावेज़ देखता है तो वो इसकी तस्वीर लेकर फ़ौरी तौर पर इसका तर्जुमा हासिल कर सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरी ज़बान में बात करता है तो ये निज़ाम इसकी आवाज़ को पहचान कर इसे दूसरी ज़बान में तब्दील कर देता है। इस खुसूसियत ने सफ़र करने वाले अफराद के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि अब वो किसी भी मुल्क में जाकर वहाँ की ज़बान को समझ सकते हैं। इसके अलावा तालीम के शोबे में भी इस निज़ाम ने एक अहम किरदार अदा किया है। तलबा अब मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद इल्मी मवाद को अपनी ज़बान में समझ सकते हैं। इससे इल्म तक रसाई आसान हो गई है और सीखने के मौक़े बढ़ गए हैं। इसी तरह तहकीक के मैदान में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि मुहक़्क़ीन मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद तहकीक को आसानी से समझ सकते हैं। कारोबारी दुनिया में भी इस निज़ाम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान राब्ते के लिए ज़बान का फ़र्क एक बड़ी रुकावट होता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से ईमेल, दस्तावेज़ात और पैगामात को फ़ौरी तौर पर दूसरी ज़बान में तब्दील किया जा सकता है। इससे आलमी कारोबार को फ़रोग़ मिला है और मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान ताउन आसान हो गया है। इस निज़ाम की एक और अहम ख़ुसूसियत फ़ौरी गुफ्तगू का तर्जुमा है, जिसमें दो अफराद अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं और ये निज़ाम दोनों ज़बानों के दरमियान फ़ौरी तर्जुमा फराहम करता है। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों अफराद एक ही ज़बान बोल रहे हों। इस टेक्नोलॉजी के पीछे जदीद ज़बान समझने वाले मॉडल्स काम करते हैं, जो जुमलों के अंदर मौजूद ताल्लुक़ को समझते हैं और मानी को दुरुस्त अंदाज में मुंतकिल करते हैं। इस निज़ाम की एक अहम खूबी ये भी है कि ये मुसलसल सीखता रहता है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा डेटा दस्तयाब होता है, ये अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाता रहता है। इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ इसके तर्जुमे की दुरुस्तगी और मयार में मज़ीद बेहतरी आती रहती है। इसके अलावा इसमें बग़ैर इंटरनेट के तर्जुमा करने की सहूलत भी मौजूद है, जिससे सारिफ़ पहले से ज़बान का डेटा महफूज करके बाद में बग़ैर इंटरनेट के भी तर्जुमा हासिल कर सकता है। ये खुसूसियत ख़ास तौर पर इन इलाक़ों में मुफीद है जहाँ इंटरनेट दस्तयाब नहीं होता। इस निज़ाम के फ़वाइद में सबसे बड़ा फ़ायदा आलमी राब्ते को आसान बनाना है, क्योंकि अब मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले अफराद आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा तालीम में बेहतरी है, क्योंकि तलबा मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद मवाद को समझ सकते हैं। तीसरा फ़ायदा तहक़ीक़ में मदद है, क्योंकि मुहक़्क़ीन दुनिया भर की तहक़ीक़ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा कारोबार में तरक्की है, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान राब्ता आसान हो गया है। पाँचवा फ़ायदा रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ ज़बानों में मौजूद मालूमात को फ़ौरी तौर पर समझ सकते हैं। ताहम इसके इस्तेमाल में एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेचीदा या तकनीकी मवाद का तर्जुमा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होता, इसलिए अहम मालूमात की तस्दीक ज़रूरी होती है। इसके बावजूद ये निज़ाम एक इंतहाई ताकतवर और मुफीद टेक्नोलॉजी है।
مستقبل میں اس کے مزید بہتر ہونے کی توقع ہے، جیسے زیادہ زبانوں کی مدد، زیادہ درست ترجمہ اور زیادہ قدرتی انداز میں زبان کی تبدیلی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ نظام انسانی گفتگو کو مکمل طور پر حقیقی وقت میں بنا کسی تاخیر کے تبدیل کر سکے اور مختلف زبان بولنے والے افراد کے درمیان رابطہ بالکل آسان ہو جائے۔ مجموعی طور پر یہ نظام مصنوعی ذہانت کی ایک بہترین مثال ہے جس نے دنیا بھر میں رابطے، تعلیم، تحقیق اور کاروبار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی مزید ترقی کر کے انسانوں کے درمیان رابطے کو اور بھی آسان، تیز اور مؤثر بنا دے گی، جس سے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور علم اور معلومات کا تبادلہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہی اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت اور اہمیت ہے کہ یہ زبان کے فرق کو کم کر کے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور ایک مزید متحرک اور باہم جڑے ہوئی دنیا کی بنیاد رکھتی ہے۔